शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत उसकी पूरक पुस्तिका जो वितान भाग 1 है, वितान भाग 1 के पहला पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक पाठ को पढ़ेंगे। इसकी रचना की है कुमार गंधर्व ने। तो इसके शीर्षक पर चर्चा करते हैं कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़। बेजोड़ मतलब होता है जिसके जोड़ का कोई न हो। वास्तव में भारतीय संगीत में देखेंगे तो ऐसा लगता है कि लता मंगेशकर जी के जोड़ का कोई गायिका है ही नहीं। तो देखते हैं कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। इस पाठ में लेखक ने स्वर साम्राज्ञी या स्वर कोकिला कह सकते हैं, स्वर की रानी कह सकते हैं, लता मंगेशकर की गायकी पर बेबाक टिप्पणी की है। अब लता जी हैं ही तो उनकी जो गायकी है उस पर बेबाक टिप्पणी की है और यह पाठ मूल रूप से हिंदी में लिखा गया है। यह रचना भाषा की संगीतात्मक धरोहर है, मतलब यह रचना मात्र नहीं है बल्कि संगीत की दुनिया में एक धरोहर है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस है। एक प्रकार से लेखक का ये प्रयास है, हिम्मत है कि शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत दोनों को एक ही पृष्ठभूमि में क्या करते हैं, रखने का प्रयास करते हैं। यह ऐसी परख है, एक प्रकार से ये क्या है, परीक्षा है, जो न शास्त्रीय और न सुगम, यह बस संगीत है। लता मंगेशकर के गानपन के बहाने लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के संबंधों पर अपना मत प्रकट किया है, मतलब यहाँ पर लेखक का स्वयं का मत है। तो आइए देखते हैं। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। तो लेखक बता रहे हैं कि यह उस समय की बात है। अब बात भी बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, मतलब बरसों बीत गए हैं। लेखक जब एक बार क्या हो गए थे, बीमार पड़े हुए थे और उस बीमारी की दौर में भी उनको रेडियो सुनने का आदत था। तो जैसे ही उन्होंने रेडियो लगाया, अचानक से उनको एक अद्वितीय स्वर उनके कानों में पड़ा। अद्वितीय स्वर कहने का अभिप्राय है सबसे अलग, सर्वोच्च कहना चाहिए। ऐसा स्वर जो उसके समान आज तक किसी के पास न हो। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है। जैसे ही लेखक ने स्वर सुना, उनको लगा कि यह स्वर कुछ विशेष है, मतलब उसमें कुछ विशेषता है, रोज का नहीं। रोज रोज सुनने को जो स्वर मिलता था वह स्वर नहीं था, उस स्वर से काफ़ी भिन्न था। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा और लेखक कहते हैं कि यह जो स्वर था सीधे ही उनके कलेजे, मतलब उनके हृदय से जा कर के लगा। मैं तो हैरान रह गया, हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। लेखक सुनते ही आश्चर्यचकित हो गए। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से यह किसका स्वर है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। तन्मयता से मतलब लीनता से, गहराई से उस गीत को सुनते ही रहे। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया और प्रत्येक दिन की तरह जैसे ही गाना समाप्त हुई, उस गायिका का नाम भी घोषित किया गया, लता मंगेशकर। गायिका का नाम क्या था? तो लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। नाम सुना तो आश्चर्यचकित लगा क्योंकि नाम काफ़ी नया था। हाँ, मन में एक संगति पाने का अनुभव हुआ। संगति मतलब एक साथी, मतलब संगीत की दुनिया का एक साथी। अगर आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में कोई आपसे भी काफ़ी ऊंचा हो और ऐसे व्यक्ति का अगर सानिध्य पा लेते हैं तो ये वास्तव में अच्छा अनुभव है। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। मतलब सुप्रसिद्ध गायक जो दीनानाथ मंगेशकर जी हैं, उन्हीं को अब एक नए अंदाज में, किसके रूप में? उनकी बेटी के रूप में, उनके कोमल आवाज़ में सुनने को यह एक प्रकार से अनुभव हो रहा था। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। लेखक को पूरी तरह से विश्वास है
कि यह उस समय का हुआ होगा जब बरसात का मौसम चल रहा होगा, मतलब बरसात के समय के पहले का कोई चित्रपट का गाना होगा, मतलब फिल्मी ही संगीत है। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही हैं और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। मतलब उस समय से लता जी को लोग रेडियो में सुनते आ रहे हैं और लेखक को भी सुनने को मिला है। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। लेखक बताना चाहते हैं कि इससे पहले गायकी की दुनिया में जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी वह थी नूरजहां। नूरजहां का उस समय दौर था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। लेकिन उसी गीत के क्षेत्र में लता जी सबसे बाद में आई थी, और सबसे बाद में आई तो क्या हुआ, वो तो नूरजहां से भी आगे निकल गई। ऐसी प्रतिभा थी उनमें। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं। वास्तव में कला की दुनिया में ऐसे चमत्कार बार बार नहीं होते, कभी कभी होते हैं। तो जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे बढ़ गए। वो एक उदाहरण लेते हैं कि जिस प्रकार से सितारिये वादक हैं विलायत खां जी, वह भी अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे निकल आए थे। वो भी एक अच्छा क्या थे, तो सितारा वादक थे। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लेखक तो स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहते हैं कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की कोई भी गायिका हुई ही नहीं है, आज तक इस धरती में पैदा ही नहीं हुई है। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है, और यहाँ तक कि भी कहते हैं कि यदि चित्रपट संगीत में जो संगीत की दुनिया को विलक्षणता या लोकप्रियता प्राप्त हुई है वह भी लता के कारण ही हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण मतलब इससे पहले लोग शास्त्रीय संगीत को सुनते थे, लेकिन शास्त्रीय संगीत जो था एक प्रकार से पारंपरिक संगीत होता है, और लोग साधारण लोग तो उसको समझ नहीं पाएंगे। वास्तव में जो शास्त्रीय गायक हैं जिन्होंने उनका कोर्स किया है वही लोग समझ पाएंगे। तो सभी लोग शास्त्रीय संगीत को सुनने का आदी नहीं थे, लेकिन जिस दिन से लता ने गाया है चित्रपट संगीत के रूप में शास्त्रीय संगीत को गाया है तो लोगों का नजरिया बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में बड़ा अंतर हो गया है। तो लेखक कहना चाहते हैं कि अब संगीत को सुन करके गाने का परंपरा तो प्राचीन काल से है, तो पहले भी घर में लोग गाते थे, लेकिन आज की बात करें तो देखें कि प्रत्येक बच्चे किस प्रकार से गाने को सही के सही गा लेते हैं। तो यह सब उन्हीं की ही देन है। और पुराने गाने और आज के गाने को भी देखेंगे तो एक अंतर आ जाएगा। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। बच्चे भी जो गुनगुनाते हैं उन गुनगुनाने में केवल गुनगुनाना नहीं है, वो भी उसमें स्वर छुपा रहता है। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? लेखक प्रश्न करते हैं कि बच्चों के गुनगुनाहट में जो स्वर भरा गुनगुनाहट है, तो इस जादू का कारण क्या लता जी नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा, और यदि कोई स्वर कोकिला का गान प्रत्येक दिवस हमारे कानों में पड़ता है तो कोई भी तो उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। ये स्वाभाविक ही है और ये एक प्रकार से स्वभावजन्य क्रिया ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं, यह क्या है? तो फिल्मी संगीत के कारण ही है। स्वर मालिकाएं मतलब जो स्वर की मालाएं हैं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, और संगीत के कितने प्रकार हैं उन प्रकारों को भी वो भली भांति जान पा रहे हैं। उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, फिर लोगों का स्वर के संबंध में जो ज्ञान है उस ज्ञान को भी वो बढ़ा सक रहे हैं। सुरीलापन क्या है? यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सुरीलापन क्या है?
इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। लोग जान रहे हैं कि सुरीलापन क्या है, सुर में जो प्रखरता आनी चाहिए वह क्या है, उसके बारे में भी जान रहे हैं। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं। अब फिल्मों में कई प्रकार के लय होते हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार के लय भी सुनने के लिए मिल रहे हैं। और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों की भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। जो सामान्य लोग हैं उनके समझ में भी अब लय के बारे में जानकारी होने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है। लेखक कहते हैं कि इन सब का श्रेय किसको जाना चाहिए? लता को ही जाना चाहिए। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है। तो लेखक कहते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने क्या कर दिया है, तो जो नई पीढ़ी का संगीत है उस संगीत को उन्होंने क्या कर दिया है, तो संस्कारित कर दिया है। संस्कारित करना मतलब सुधारना, संवारना, तो सुधार दिया है और संवार दिया है। उसी प्रकार से आकार युक्त मतलब आकार वाली जो गीतें होते हैं, जो विशेष सांचे में ढली हुई होती हैं, तो ऐसे गीतों को उन्होंने सुधार करके संस्कारित कर दिया है। ठीक है। और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। अब सामान्य व्यक्ति में भी क्या हो गई है, संगीत के प्रति अभिरुचि, जागृति पैदा हो गई है। संगीत की लोकप्रियता, इसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। लेखक कहते हैं कि संगीत की जो लोकप्रियता है एवं उसका जो प्रचार एवं प्रसार हुआ है, उस प्रचार और प्रसार के अभिरुचि के विकास में यदि हम श्रेय देंगे तो लता जी को ही देंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं समझता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।